दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ ईपीएफओ क्या बेनिफिट देता है अगर कोई मेंबर एक्सपायर हो जाता है जॉब के दौरान, और ईएसआईसी क्या बेनिफिट देता है अगर कोई उसका जो सब्सक्राइबर है जो ईएसआई कटवा रहा है उसकी अगर डेथ हो जाती है, जो जॉब करते हुए किसी तरह का दुर्घटना में डेथ हो जाए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप लोगों के सामने कंपेयर दिखा दूँ कि पीएफ संस्था जो है इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करती है। अगर मेंबर जॉब पे है, भले ही वो घर पे हो, भले ही वो बीमार हो के छुट्टी के दौरान एक्सपायर हो जाए, तो भी पीएफ ऑफिस उसको बेनिफिट देती है। तीन, पीएफ का बेनिफिट, ईडीएलआई का बेनिफिट और उसके फैमिली को पेंशन वाला बेनिफिट। ठीक है, ये पीएफ का बेनिफिट जो है वो उसका अपना जोड़ा हुआ पैसा होता है। जो ईडीएलआई वाला बेनिफिट होता है उसके लिए पीएफ ऑफिस हर महीने कंपनी से थोड़े थोड़े पैसे लेती है और मेंबर्स को 2.5 लाख से 7 लाख का कवर देती है। तीसरा बेनिफिट जो है वो पेंशन का बेनिफिट होता है, जिसमें अगर कोई मेंबर मैरिड है तो उसकी वाइफ को आजीवन पेंशन मिलती है और बच्चों को भी पेंशन मिलती है। यहाँ पे हम विशेष बात करने वाले हैं पेंशन बेनिफिट की। तो पेंशन बेनिफिट किसको कितना मिलता है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। पेंशन बेनिफिट की पीएफ के अंदर बात करें तो पेंशन के बारे में पीएफ ऑफिस बताता है कि वो किसको कितना बेनिफिट देने के लिए तैयार है। इसके बारे में पीएफ ऑफिस ने एक पोस्ट भी किया था जिसके अंदर पीएफ ऑफिस बताता है कि वो कितना कितना बेनिफिट देता है, अगर मैरिड हो तो कितना बेनिफिट और अगर अनमैरिड हो तो कितना बेनिफिट दिया जाता है। इस बारे में पीएफ ऑफिस ने ये पोस्ट किया है, जो आप देख सकते हैं कि अगर अनमैरिड है तो वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं पैसे, मतलब उसके पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं ईपीएस बेनिफिट लेने के लिए, और मैरिड है तो हस्बैंड को या वाइफ को जो भी जो जैसा भी केस बनता हो वैसा मिलेगा। 2 बच्चों को मिलेगी पेंशन, जो है 25 तक की एज में 2 बच्चों को पेंशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आपने बेनिफिट देख लिया, और इसके अंदर बता दूं कि पेंशन का बेनिफिट बहुत ही कम मिलता है, 1000, 2000, 3000, 4000। 4000 से ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। किसी को मिलता हो तो वो बता सकता है कमेंट में कि भाई हमें जो है विडो पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन तो मैं कहूँगा कि 1000 रुपये से कम ही मिलती है। मैंने 250 रुपये मिलता हुआ देखा यार, 250 रुपये। कोई आदमी 25 साल काम किया, वो एक्सपायर हो गया, अब उसके बच्चों को 250 रुपये की पेंशन मिल रही है। क्या होता है 250 की पेंशन? ठीक है, तो यहाँ पे ये हिसाब है जो ईपीएस जो है संस्था वो देती है बेनिफिट। अब बात करें ईएसआईसी संस्था की, तो ईएसआईसी संस्था देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट एक्स्ट्रा देती है। क्या बेनिफिट देती है इसके बारे में ईएसआईसी संस्था ने एक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट के अंदर में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पोस्ट में ईएसआईसी संस्था बताती है कि वो कितना कितना बेनिफिट देती है अपने मेंबर्स को। इसमें लिखा हुआ है कि हम देते हैं 90% जो देते हैं, जितनी उसकी सैलरी बनती है उसका 90% तक भी हम बेनिफिट देते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो यहाँ एक एक पॉइंट हम समझेंगे, यहाँ पे पूरा विस्तार से नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ बस इसे एक हिंट के तौर पे देख रहे हैं, कंपेयर के तौर पे देख रहे हैं कि पीएफ का कंपेयर और ईएसआईसी का कंपेयर क्या है। तो पीएफ में आपको जानकारी है कि यहाँ पे पीएफ वालों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, लाखों करोड़ रुपए पीएफ में जमा रहता है, लेकिन वहाँ पे जो आपको पेंशन के तौर पे बेनिफिट मिलता है वो चवन्नी मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ईएसआईसी संस्था के पास चवन्नी देते हो और आपको मिलता है लाखों रुपए का बेनिफिट। तो ये संस्था मेरे हिसाब से पीएफ ऑफिस से करोड़ गुना बेहतर है, जहाँ पे इस तरह के बेनिफिट्स की जो है सुविधा मिलती है, जहाँ कहा गया है कि सुरक्षित भविष्य का आधार। अब यहाँ ईएसआई का मेन काम ये नहीं है कि भविष्य को सुरक्षित करना। ईएसआई का मेन काम है भाई जो है उसके लिए कोई किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो वो ईएसआईसी में जाके लाखों रुपए का, 10 लाख का, 15 लाख का इलाज करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ईएसआईसी हॉस्पिटल में उसका फ्री इलाज हो जाएगा। अगर ईएसआईसी हॉस्पिटल में काम नहीं होगा उसका, मतलब ऐसी कोई बीमारी है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट वाले को बोलेंगे प्राइवेट में जाके ऑपरेशन करा लो, हम पैसा देंगे। ऐसी सुविधा जो है नामुमकिन है किसी और संस्था से मिल पाना जो ईएसआईसी संस्था दे रही है। तो यहाँ पे अभी हम अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के केस में मेंबर को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, तो देख सकते हैं कि आश्रित जन हित लाभ। यहाँ पे आश्रित जनों को क्या लाभ मिलेगा, तो कहा जा रहा है रोजगार चोट के कारण निधन की स्थिति में। अब यहाँ पीएफ के अंदर अलग यह है कि भाई पीएफ में मेंबर घर पे है, मेंबर घर पे बीमार हो गया, बीमार होकर
एक्सपायर हो गया, या वो नौकरी पे जा रहा था, मतलब आ रहा था या जा रहा था, रास्ते में एक्सपायर हो गया, तो उस चीज़ को कवर नहीं करता ईएसआईसी। यहाँ पे ये बोला गया है रोजगार के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए इस तरह से चोट लगने की वजह से, तो कहा गया है आश्रित को औसतन वेतन का अधिकतम 90% भुगतान मिलेगा। अब यहाँ 90% अधिकतम कहा गया है, मतलब मान लीजिए कि किसी को 20,000 रुपये मिल रहा था, तो उनकी वाइफ को 18,000 रुपये की हर महीने पेंशन मिलेगी, और ये 18,000 रुपये की पेंशन जो है वाइफ को आजीवन मिलेगी। आजीवन मिलेगी, या फिर अगर मान लीजिए कि वो वापस से कोई शादी नहीं करते तब तक उसको मिलेगी। अब मान लो कि वो मान लिया कि वाइफ जो है वो 25 साल की है, या 26 साल की है, या 27 साल की है, और उसको है कि भाई हम दोबारा मैरिज कर लें, तो फिर उस साल तक मिलेगी जब तक वो री मैरिज नहीं कर लेते हैं, पत्नी को ये बेनिफिट मिलेगा। पुत्र के लिए जो बेनिफिट है वो 25 वर्ष तक की आयु के लिए है, जहां पुत्र को जो पेंशन मिलती है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये 90% के अंदर में पुत्र को क्या मिलेगा और मदर को क्या मिलेगा, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है मैं बस उसी को एनालाइज कर रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। अगर आपको इस बारे में पता है तो कमेंट कर सकते हैं। पुत्र को 25 की उम्र तक मिलेगा, और पुत्री को विवाह होने तक लाभ मिलेगा। अगर पुत्री जो है भाई साहब, अगर पुत्री मान लो कि 26 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, 28 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, 30 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, 32 साल की हो गई, शादी नहीं हुई, तो जहां पीएफ ऑफिस उसमें बेनिफिट की लिमिट लगा रखी है कि 25 के बाद में आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी बच्चों को, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। वहाँ पे पीएफ ऑफिस, ये जो ईएसआईसी संस्था है, ये कहती है कि लड़कियों को हम जो बेनिफिट देंगे वो तब तक देंगे जब तक उनकी शादी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है निःशक्त पुत्र या पुत्री को निःशक्तता बने रहने तक लाभ। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई डिसेबल है बच्चा, तो उस डिसेबल को परमानेंट उसको लाभ मिल जाएगा। अगर मान लो कि परमानेंट डिसेबलमेंट है, मान लो कि विकलांगता परमानेंट है, तो फिर उसको जीवन भर मिलेगा। और मान लीजिए कि ऐसी कोई चोट है कि भाई कोई चोट वोट लगी, हड्डी वड्डी टूटी और वो हड्डी जुड़ गई, तो जब तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं जाती है तब तक उसको मिलेगा। इस तरह की बातें यहाँ इस लिमिटेड पोस्ट के अंदर में हमें देखने को मिल रही है, देखने को समझने को मिल रही है। तो ये जो बेनिफिट है ये पीएफ संस्था से दिए हुए बेनिफिट से करोड़ गुना अच्छा है। पीएफ संस्था में बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने के बाद भी यहाँ पे चवन्नी अठन्नी मिलती है, जहाँ पे किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर हम कॉपी किताब का भी खर्चा देखें तो भी वो 1,000-2,000 रुपये का आता है। वहाँ पीएफ संस्था कहता है कि भाई ये लो 250 रुपये, ये बच्चे का खर्चा चलाने के लिए हम 250 रुपये आपको दे रहे हो। कौन सी दुनिया में है पीएफ संस्था ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन उससे करोड़ गुना अच्छा आपको सर्विस ईएसआईसी संस्था से मिलती है। लेकिन यहाँ बहुत परेशानी ये है कि मेंबर इसका बेनिफिट ही नहीं लेते हैं, मेंबर्स अपना डिटेल ही अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर आप ईएसआई मेंबर हैं तो अपनी डिटेल्स ज़रूर से अपडेट करें, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके, उचित जो है बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे अगर मेंबर को एक्सपायर हो जाता है तो 15,000 रुपये और मिलते हैं उसके जो है अंतिम संस्कार के लिए। पीएफ संस्था भी देता है, लेकिन ईएसआईसी संस्था अलग देता है। तो ऐसा हो सकता है आपको पीएफ से भी मिल रहा हो, ईएसआई से भी मिल रहा हो। ये नहीं है कि भाई उससे पेंशन मिल गया तो हम नहीं देंगे। भाई तुमने पैसा तुमने भी लिया है तो तुम भी दो बेनिफिट, वो वहाँ से हमने पैसा दिया है तो वो भी देगा बेनिफिट। ठीक है, तो मैंने आपको जो जानकारी दी है ना, आप पूरा इंटरनेट ढूंढ मारो, क्या आपको ऐसी जानकारी कोई दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। यार ये जानकारी है ना, मैं बताऊं फालतू की जानकारियाँ होती हैं, इस पर कोई व्यूज़ नहीं आते, फालतू की उनके लिए जो व्यूज़ नहीं आते। तो यहाँ यूट्यूब, ये जो है ना यूट्यूब, ये धंधा है, ये धंधा है उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ भर भर के आ जाएं और हम जो है करोड़पति बन जाए। तो यहाँ ये चैनल का पर्पस जो है एजुकेट करना है, एजुकेट करके हम जो है एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। हम कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाते, किसी फर्जी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करते, कोई बात नहीं कहते कि भाई जिससे हम मेरे को लगे कि भाई सामने सब्सक्राइबर जो है मेरे उसको नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे मैं कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाता, आप लोगों को वही वीडियो बनाता हूँ, चाहे 2,000 व्यूज़ आए, चाहे 3,000 व्यूज़ आए, ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो एजुकेशनल होगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे आपको
कुछ ऐसा पता लगे जिससे आपकी कोई हेल्प कर सको। अब भाई ईएसआईसी की ये बात बता रहा हूँ तो ये बात से हेल्प होगी ना लोगों की, लोगों को पता लगेगा ना कि भाई इस तरह का भी होता है, 90% तक सैलरी मिलती है। मैंने देखा है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने किसी का कंसल्ट कर रहा था। मैं वो भाई साहब मेरे पास आए, बोला यार पीएफ का हमें ये क्लेम करना है। तो मैंने बोला अच्छा अभी तक आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए। उसने मुझे भेजा कि देखो ईएसआईसी से हमें ये पेंशन मिल रही है, यहाँ से हमें ये बेनिफिट मिला है, 15,000 रुपये ये मिला है। मैंने कहा अरे भाई साहब ये क्या चक्कर है यार, ईएसआईसी संस्था इतना पेंशन दे रही है, मतलब जो एक्सपायर हो गया उसके वाइफ को 18,000 20,000 रुपये तक या 15,000 रुपये तक भी मिल रहा है, तो यार कितनी बड़ी बात है यार। 15,000 रुपये आज मतलब किसी भी टाइम पे, चाहे वो ये जो बात कर रहा हूँ मैं 4 साल पहले मैंने किसी को कंसल्ट किया था, भाई साहब बहुत तगड़ा सीन है यार। बस यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। अब जानकारी नहीं है तो भाई कोई भी पर्सन एक्सपायर हो गया उसके परिवार को कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं यार बेचारे। मतलब सोशल सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ है नहीं, ना कोई अपना इंश्योरेंस कराता है। मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, 10 लाख का एक करा रखा है, कुछ और अलग अलग करा रखे हैं। तो भाई साहब मैंने अपना ले रखा है इंश्योरेंस, आप लोगों को भी फ्री का इंश्योरेंस मिला है। पीएफ संस्था जो है ना फ्री का इंश्योरेंस देती है 7 लाख रुपए तक का, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपना नॉमिनेशन फाइल कर लो। इसी तरह से ईएसआईसी संस्था ने भी आपको समझो फ्री का इंश्योरेंस दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। आप बस अपना जो है ईएसआईसी नंबर उसको देख लो, आधार कार्ड उससे लिंक कर लो, परिवार की डिटेल अपडेट कर लो। भाई साहब अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना में कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार वाले कम से कम भीख मांगेंगे नहीं, भीख तक मांगना पड़ता है लोगों को। मेरे जानकारी में एक व्यक्ति हैं जो एक्सपायर हो गए ऑल ऑफ सडन। उनके 3 बच्चे थे और 3 बच्चों को उसे पढ़ाने में हर बार उन्हें भीख मांगने के लिए अलग अलग रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता था कि मेरे बच्चे की पढ़ाई की फीस भरनी है, मुझे जो है 2,000 रुपये दे दो, मैं आते ही दे दूंगी। और आज उसका एक बच्चा जज बना हुआ है, एक बच्चा जो है वो जो है अच्छी कंपनी में 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कर रहा है, एक बच्ची जो लड़की है वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रही है, एक बच्ची जो है वो अपना सेटल्ड है, उसका अच्छा चल रहा है। तो हर परिवार इतना खुशकिस्मत, हर परिवार इतना एजुकेशन में डेडिकेटेड नहीं होता है। इसलिए आप अपने परिवार को रिस्क में ना डालें। अपने परिवार के लिए जिस ज़रूर से पीएफ और ईएसआई दोनों के अंदर अपना रिकॉर्ड को अपडेट रखें, जिससे कि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को भीख ना मांगनी पड़े। सच बोल रहा हूँ, भीख मांगनी पड़ती है औरतों को, या तो भीख मांगनी पड़ती है या रिश्तेदार के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट में करिए, कमेंट करिए कि समझे कि नहीं समझे। कमेंट कर दो, 5% लोग ही एंड तक आए हैं, 95% जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।